नाज़रीन, अमेरिका और भारत के दरमियान 10 साला दिफाई मुआहदा और चाबहार बंदरगाह पर भारत को 6 माह का इस्तिस्ना अहम पेशरफ्त है। भारत और अमेरिका का ये दिफाई मुआहदा अगरचे पुराने मुआहदों का तसलसल है, तहम जनूबी एशिया के उफक पर एक बार फिर अस्करी, सफारती और जुग्राफियाई सियासी तवाजुन मौजूए बहस बन गया है। जब दो ताकतें दिफाई ताउन में बंधती हैं तो उसके असरात महज उन्हीं दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहते, ये पड़ोसी रियासतों, खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर भी गहरे असरात मुरत्तब करते हैं। अमेरिका भारत जैसे बड़े फरीकों का दिफाई मुआहदा इसी पस मंजर में गौर व फिक्र का मुतकाजी है। तारीखी एतबार से पाक अमेरिका ताल्लुकात इस वक्त मिसाली कुर्बत की अलामत हैं। तहम भारत और अमेरिका की हालिया जो इख्तलाफात हैं, इनके बावजूद दो तरफा ताउन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब ऐसी एक पेशरफ्त इस्तांबुल में भी हो रही है, जहां पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अमन की राहें तलाश की जा रही हैं। तहम अफगानिस्तान के पल पल बदलते रवैये ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अमन मुज़ाकरात के एक ऐसे आप कहते कि चौराहे पर इनको ला खड़ा किया, जहां पर अमन और बदएतमादी एक दूसरे के बाकायदा मद मुकाबिल आ गए हैं। अच्छा, टर्की की जो वजारत खारजा है, उनके मुताबिक फरीकैन ने जंग बंदी जारी रखने पर इत्तफाक किया, मगर इसके नफाज के लिए तरीकाकार पर तफसीली गौर 6 नवंबर को होना है। ये एक उम्मीद अफजा पेशरफ्त जरूर है, लेकिन तजुर्बा ये कहता है कि जब तक नीयतों में खुलूस ना हो, एलामिये महज कागजी सुलह से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं। पाकिस्तान हमेशा अपने तमाम हमसायों के साथ अमन का ख्वाह रहा, मगर जैसा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अमन चाहता है, मगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। यही जुमला दरअसल पाकिस्तान की रेड लाइन है। अफगान रजीम के तर्जुमान की जानिब से मुज़ाकरात के दौरान बदनीयती पर मबनी और गुमराहकुन तबसरों ने यह बात साबित कर दी है कि काबुल पर भारतीय असर रसूख की किस हद तक गहरा हो चुका है, और ये वही रविश है जो अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत की बजाय दूसरों की सियासी और स्ट्रैटेजिक रुकावत का आलाकार बना रही है। अगर काबुल को ये गुमान है कि भारत ने जो करीबी भारत से ताल्लुकात हैं उसके लिए तरक्की और इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं, तो ये शायद एक बहुत संगीन और तारीखी गलती है। भारत वो मुल्क है जहां मुसलमानों को महज मजहब की बुनियाद पर निशाना बनाया जाता है, जहां गुजरात का कसाब, गुजरात का कातिल आज इक्तदार के ऐवानों में बैठा है, जहां पर अजीत दोवल जैसे मुशीर तालिबान को जर खरीद दहशतगर्द कहने से नहीं झुकते हैं। तो क्या ऐसे मुल्क से अफगानिस्तान की जो अवाम है भलाई की उम्मीद रख भी सकते हैं? भारत का मकसद अफगानिस्तान की तामीर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का मुहासरा है। वो मशरिक और मगरिब दोनों समतों से पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहता है। अफगान रजीम को ये बात समझना होगी कि दहशतगर्दों को पनाह देना, उन्हें सरहद पार कार्रवाइयों की इजाजत देना दरअसल बुजदिली की अलामत है। और भारत को भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई भी मुल्क दहशतगर्दी को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके तवीलुल मुद्दत इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को अगर हकीकी तरक्की, इस्तेहकाम, आलमी एहतराम हासिल करना है तो उसे भारत की चालों से निकलकर पाकिस्तान के साथ एक पायदार स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कायम करना होगी, वरना अफगानिस्तान एक बार फिर से बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी जंग का मैदान बन जाएगा। एक ऐसा मैदान जहां अफगान अवाम का खून बहेगा, मगर खेल खेलने वाले कहीं और होंगे। सरहदों के पार भारत एक बार फिर अपनी रिवायती मकारी और चालाकी के साथ साजिशों के नए जाल बुनने में मसरूफ है। भारत की हरकतें एक बार फिर से इस खित्ते में अमन की राह में रोड़े अटकाने का इंदिया दे रही हैं। एक पाकिस्तानी माहीगीर को भारत इस्तेमाल करना महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इस बात का इशारा है कि दिल्ली के दरबार में एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां की जा रही हैं। क्या ये पाक अफगान जंग बंदी एक देरपा अमन मुआहदे में बदल सकेगी? जवाब अभी वक्त के सफात पर नामुकम्मल है। पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, मगर अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान भी फैसला करे, क्या वो भारत की प्रॉक्सी वॉर प्रॉक्सी बनकर तारीख में गुम हो जाना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक नए खुद मुख्तार और पुरअमन मुस्तकबिल की बुनियाद रखना चाहते हैं।